तो आज हमारे सामने सीरवी क्षेत्रीय समाज से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। जी। ये राजस्थान का एक अहम समुदाय है, अपनी मेहनत और खास पहचान के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल। आज का मकसद है कि इन स्रोतों से समाज के इतिहास, संस्कृति और मौजूदा हालात की जरूरी बातें समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि इनका इतिहास काफी पुराना है, करीब 800 साल, जी। और जड़ें राजपूतों से जुड़ती हैं, खास तौर पर खारियाड़िया राजपूतों से। हाँ, जिनका संबंध कभी जालौर के शासक वंश से भी रहा। अच्छा। ऐसा मानते हैं कि गुजरात से आए यही खारियाड़िया राजपूत बाद में मारवाड़ और गोड़वाड़ में बसे और फिर खेती से जुड़ गए। जी हाँ, खेती को मुख्य पेशा बनाया और शायद इसी से सीरवी नाम भी पड़ा। सीरवी, इसका मतलब? इसका एक मतलब साझेदारी या खेती में हिस्सेदारी से भी लगाते हैं। सीर मतलब साझा। अच्छा, ये दिलचस्प है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनकी आराध्य देवी श्री आई माता जी। हाँ बिल्कुल, उनमें इनकी गहरी आस्था है। उन्हें दुर्गा माँ का अवतार माना जाता है ना? हाँ जी। और मुख्य धाम जिसे बडेर कहते हैं वो जोधपुर जिले के बिलाड़ा में है। बडेर। हाँ, और देखिए पूरा समाज आई माता जी के दिए 11 नियमों का पालन करता है। 11 नियम? जी, उन्हें बेल कहते हैं। इस बेल में 11 गांठें होती हैं और इसे रक्षा सूत्र की तरह गले में पहनते हैं। अच्छा, तो ये नियम किस बारे में है? ये नियम मतलब सादा जीवन, सच्चाई, आपसी भाईचारा, नशा मुक्ति, ऐसी बातों पर जोर देते हैं। और बिलाड़ा के बडेर की वो मान्यता, केसर वाली। हाँ, वो बहुत खास है। वहाँ अखंड ज्योत जलती है और मान्यता है कि उससे केसर टपकता है। सच में? जी, भक्तों के लिए तो ये चमत्कार और श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। और आई माता जी से जुड़ी कई कथाएं भी हैं। जैसे उनका चमत्कारी जन्म या फिर मुगल शासकों से समुदाय की रक्षा करना, ये सब कथाएं समुदाय की आस्था को और मजबूत करती हैं। समझ गया। अच्छा, अगर संस्कृति की बात करें तो पारंपरिक राजस्थानी झलक तो होगी ही। बिल्कुल। पहनावा या खान-पान वगैरह। हाँ, ग्रामीण इलाकों में या खास मौकों पर देखेंगे तो पुरुषों में धोती कुर्ता, पगड़ी और महिलाओं में घाघरा चोली, ओढ़नी, ये सब दिखता है। और खाने में दाल बाटी चूरमा जैसी राजस्थानी चीजें पसंद की जाती हैं। लेकिन अब तो बदलाव आया होगा। हाँ, वो तो है। बदलते वक्त के साथ खासकर शहरों में पहनावे और रहन सहन में आधुनिकता साफ दिखती है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये बदलाव ज्यादातर बाहरी है। मूल मान्यताएं वो अब भी गहरी हैं। अच्छा, और इनकी सामाजिक बनावट? स्रोतों में गोत्रों का जिक्र था। सही कहा। समाज मुख्य रूप से 24 गोत्रों में बटा हुआ है। 24? जी, जिनमें राठौड़, सोलंकी, गहलोत, पवार, काग, बर्फा, हाम्बड़, चोयल जैसे नाम मतलब प्रमुख हैं। और हर गोत्र की अपनी कुलदेवी? हाँ, हर गोत्र की अपनी अलग कुलदेवियां होती हैं, उनकी पूजा भी होती है। लेकिन श्री आई माता जी वो पूरे सीरवी समाज के लिए सबसे बड़ी आराध्य देवी हैं। तो ये गोत्र व्यवस्था और आई पंथ ये समाज को जोड़े रखते हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही समाज को एक सूत्र में बांधने और इनकी अलग पहचान बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इतिहास में तो ये मुख्य रूप से किसान थे, पर आज हालात वैसे ही हैं क्या? नहीं, आज तस्वीर काफी बदल गई है। अच्छा? सीरवी समाज अब सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहा। कहां-कहां फैल गए? बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए ये लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, वहां तक फैल चुके हैं। मतलब पूरे देश में? हाँ, काफी हद तक। खेती अब भी कई परिवारों का आधार है, लेकिन अब व्यापार, उद्योग और नौकरियों में भी इनकी बड़ी संख्या है। सूरत, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर जैसे शहरों में इनके सफल व्यापारिक समुदाय हैं। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जब कोई समुदाय इतनी दूर दूर तक फैल जाता है, अलग अलग कामों में लग जाता है, तो क्या उसकी मूल पहचान, भाषा या वो जो आपसी जुड़ाव होता है उस पर असर नहीं पड़ता? अक्सर ऐसा देखा गया है। ये बहुत वाजिब सवाल है और शायद यही बात सीरवी समाज को खास बनाती है। कैसे? स्रोत यही बताते हैं कि इतने फैलाव और व्यवसायों में इतनी विविधता के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा जो मारवाड़ी है, हाँ, और सबसे बढ़कर आपसी जुड़ाव को काफी मजबूती से बनाए रखा है। ये कैसे संभव हुआ? इसका एक बड़ा कारण शायद जगह जगह बने आई माता जी के बडेर हैं। अच्छा, वो मंदिर। हाँ, लेकिन वो सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र का भी काम करते हैं। नियमित रूप से धार्मिक आयोजन होते हैं, सामाजिक संगठन सक्रिय हैं, ये सब लोगों को आपस में जोड़े रहते हैं।
तो मतलब परंपरा और आधुनिक नेटवर्क दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, अपनी एकता बनाए रखने के लिए। तो इन स्रोतों से हमने समझा कि सीरवी क्षत्रिय समाज हाँ, एक ऐसा समुदाय है जिसकी जड़ें इतिहास और आस्था, खासकर श्री आई माता जी की भक्ति में बहुत गहरी हैं। जी हाँ। अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने न सिर्फ अपनी सदियों पुरानी पहचान को संजो कर रखा है, सही कहा। बल्कि शिक्षा, व्यवसाय और देश के अलग अलग हिस्सों में बसकर आधुनिक समय के साथ भी कामयाबी से कदम मिलाया है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या? कि आखिर वो कौन से ठोस तत्व या तरीके हैं जिनके बल पर एक समुदाय अपनी मूल स्थान से हजारों किलोमीटर दूर हाँ, और अलग-अलग आर्थिक स्थितियों में रहते हुए भी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और इतने मजबूत सामाजिक बंधन बनाए रख पाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये सिर्फ एक समुदाय का अध्ययन नहीं है, बल्कि इस सवाल का जवाब शायद उन तमाम समुदायों के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है जो आज तेजी से बदलते समाज में अपनी पहचान और एकता बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहे हैं।